वो आपके साथ मामला ये है कि सर मेरा रजिस्ट्री ज़मीन है, ये मेरा ख़रीद की ज़मीन में मोटेशन भी किया हुआ है, दाखिल खारिज भी है सर, सब कागज़ है मेरे पास। तो ये जो है ये कहलू और उसका परिवार जो है आज से नहीं लगभग 17-18 साल से हमको ज़मीन में सही तरह से फसल उगाने देता नहीं है। जब भी फसल लगाने का टाइम आता है वो विवाद कर देता है। लेकिन हम उसके बाद हर साल जो है हम थाना प्रभारी के मदद से फिर भी हम जोत आबाद करते थे। थाना प्रभारी जो है बड़ा बाबू जो है उनको बुला के डांट डपट करता था और फिर जो हम लगाते थे। तो 2008 में अयोध्या प्रसाद सिंह जो बड़ा बाबू थे इन्होंने भी उनको समझाया था। 2011 में मनोज बाबू बड़ा बाबू थे वो भी समझाया। 2014 में अखिलेश बड़े बाबू थे वो भी समझाया विपक्षीगण को। 2016 में असलम बड़े बाबू आए, उन्होंने बोला कि ऐसा करो ये बार बार का विवाद ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा, तुम सीओ साहब से नापे करा लो। फिर 2016 में जो है सीओ साहब इस्माइल साहब से फिर सारी कागज़ पत्र को दिखा के हमको सीओ साहब ने नापे करके खुटा गाड़ दिया। जो भी उनका बाप का ज़मीन था 51 डिसमिल ज़मीन 3 भाइयों में डिवाइड करके पंचायतनामा बनवा दिया, पंचायती कागज़ दे दिया। और उसको 30 फीट में घर बसाने के लिए 11 फीट फिर मेरे रजिस्ट्री से लेके दिया है, अब मेरी मर्जी से राजामंदी से दे के उसको घर बसा दिया 55 फीट में। हाँ, इस्माइल साहब और रत्नेश कुमार जी से बड़े बाबू थे, दोनों ने जो है पंचनामा भी लिखवा दिया। उसके बाद भी जो है वो दोनों बदली होने के बाद फिर वो विवाद कर लिया। इस बार जो अभी छोटे बड़े बाबू हैं उनको भी मैंने जनवरी में दिया कि सर फिर फसल रुक रहा है, तो उन्होंने भी समझा के 9 जनवरी को फिर निमटारा किया। जैसे ही पाट का फसल लगाया, पाट का फसल ख़त्म होते ही फिर उन्होंने फिर वो पूरा ज़मीन को 55 फीट जो सीओ साहब ने घेराव कर दिया था उसमें टाटी लगा दिया। टाटी लगा के बोला कि 4 लाख रुपया और 10 कट्ठा ज़मीन जब तक नहीं देगा तब तक टाटी नहीं हटाएंगे और इसको जोत आबाद नहीं करने देंगे। उसके बाद मैंने क्या किया, बड़ा बाबू को बोला, बड़ा बाबू ने उनको समझाया, नहीं समझा। बड़ा बाबू आया, बड़ा बाबू से भी उन्होंने बदतमीजी से बात की। फिर उसके बाद मेरे केस को आगे बढ़ा दिया। आगे बढ़ाने के बाद फिर वहाँ कोर्ट में उनको जो है बेल दे दिया। बेल से आने के बाद और कहता है मेरे दरवाजे में जाके कि अब अगर ज़मीन में आएगा तो फिर से तुमको जान से मारेंगे। और सीओ साहब का बाउंड्री का तार हटा के 50 केजी का होगा कांटा वाला तार हटा के फेंक दिया है या कहीं गुम कर दिया है। उसका मनोबल बढ़ता जा रहा है। हम पुलिस की मदद से ही फिर उसके बाद मेरे केस को आगे बढ़ा दिया। आगे बढ़ाने के बाद फिर वहाँ कोर्ट में उनको जो है बेल दे दिया। बेल से आने के बाद और कहता है मेरे दरवाजे में जाके कि अब अगर ज़मीन में आएगा तो फिर से तुमको जान से मारेंगे। और सीओ साहब का बाउंड्री का तार हटा के 50 केजी का होगा कांटा वाला तार हटा के फेंक दिया है या कहीं गुम कर दिया है। उसका मनोबल बढ़ता जा रहा है। हम पुलिस की मदद से जिंदा है। अगर पुलिस थाना प्रभारी नहीं होता तो हम पूरे परिवार के समेत जान से मार देता। और 14 तारीख की घटना में मेरा बेटा सिर्फ देखने आया था, वो हल चलाया मेरे रजिस्ट्री ज़मीन में और मेरा बेटा को बांधकर उससे मोबाइल छीन लिया और एक गले का ताबीज़ छीन लिया है। फिर एक छोटी बच्ची जीनत वो जाके चिल्ला के खबर दिया। फिर उसकी अम्मी आई, फिर उसकी अम्मी को भी अमरूद के पेड़ में बांध दिया और मारता रहा और कहा कि अब्दुल कलाम को बुला, जब तक 4 लाख रुपया 10 कट्ठा ज़मीन नहीं देगा तब तक ज़मीन में चढ़ने नहीं देंगे और तुम लोगों को इस तरह से मारते रहेंगे। इसके पीछे कुछ दुष्ट लोग हैं जो पैसा लगाने वाला है और उसको हिम्मत देने वाला है कि हम इनका रजिस्ट्री ज़मीन तुमको लेके दे देंगे। वो है कोठी, इलियास, अयूब, हबीब, कलाम, कमरुद्दीन और जो है मतीबुल। ये सब आदमी जो है इसको हित दिया है कि तुमको रजिस्ट्री ज़मीन लेके देंगे। ये कुछ नहीं कर सकता है। हम छोटे परिवार हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम सिर्फ हस्बैंड वाइफ हैं। हम लड़ाई कर सकते नहीं हैं। जब भी हम ज़मीन में आते हैं ये लोग हमको डंडा से मारने लग जाता है, कभी बंधक बना लेता है। तो हम लोग जान छुड़ा के, जिस दिन इन दोनों को बांध दिया था मैं अपना जान छुड़ा के बड़े बाबू के पास गया, फिर उन्होंने पुलिस आया तब जाके इनको छुड़ाया है। किनके द्वारा अवैध कब्जा किया गया है ज़मीन पर? क्या नाम है उनका? जैनुद्दीन नाम है। उनका पिता का नाम क्या है? उसका पिता का नाम कासिम है। इलियास पिता हनीफ, अयूब पिता हनीफ, हबीब पिता समीरुद्दीन, कलाम पिता शमसुद्दीन और कमरुल पिता खलील और मतीबुल
पिता समेट दी। इनके द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। अवैध कब्जा किया है, टाटे घरा दिया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अबुल कलाम नाम है सर। जमीन का फसल गिरा दिया। फसल पड़ा हुआ है, ज़मीन मेरा खाली पड़ा है। यहाँ 1 एकड़ 8 डिसमिल है, 25 डिसमिल ज़मीन दूसरे तरफ है। सब आते हैं तो उनका कहना नहीं मानता है कागजात को नहीं मानता और कोई भी कागजात नहीं मानता है। सीओ साहब का ना भी नहीं मानेगा, रजिस्ट्री कागज नहीं मानेगा, जमाबंदी संख्या को नहीं मानेगा। बोला कि पुलिस को, और हम पुलिस की बात को कुछ भी नहीं सुनेंगे। आज हम जिंदा है तो पुलिस की वजह से हैं, नहीं तो कब का ही जान से मार देगा। ये केस में गवाहों को भी धमकी दिया जाता है और मुझे भी धमकी दिया जाता है कि हम लोग बेल होने के बाद तुमको दुनिया से उठा देंगे।